सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जीएसटी के आज के हमारे लेक्चर में हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में वी हैड डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक शॉर्ट में मैंने जस्ट आपको इसका इम्पोर्टेंस बताया था लास्ट लेक्चर में कि क्यों ये कंसेप्ट्स इम्पॉर्टेंट होती है, और कोई भी अगर सप्लायर है जो गुड्स या सर्विसेज को जब वो सप्लाई कर रहा है तो एट दैट टाइम ऑफ सप्लाई उसे टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई पता होनी चाहिए जब भी आप कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज जब जीएसटी के अंदर आप सप्लाई करते हो तो। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई से क्या पता चलता है कि अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई पता है तो जो भी हमने गुड सप्लाई किया है उस पर टैक्स कब तक पे करना है ये जानने में हमें आसानी होती है। ओके, यू कैन आइडेंटिफाई द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। प्लेस ऑफ सप्लाई जो होता है वो क्यों जरूरी होता है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन कि जो आप बिल बनाओगे उसमें आप किस तरीके का टैक्स वसूल करोगे। मतलब अगर आप सप्लाई, आपका सप्लाई अगर इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो तो आपको आईजीएसटी टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई पे, इसलिए ये भी पता होना जरूरी होता है। और तीसरा है वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि जो जीएसटी चार्जेबल होगा वो एक्चुअल गुड्स की वैल्यू पे चार्ज होगा। तो आपको जो जीएसटी कलेक्ट करना है और बाद में गवर्नमेंट में वो जीएसटी आपको जो जमा करना है वो कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट होना है, इस चीज के लिए आपको वैल्यू ऑफ सेल पता होना जरूरी होता है। तो जब भी कोई सप्लायर होता है, जब भी वो कोई सप्लाई इफेक्ट करता है, तब उसको ये तीनों चीजें पता होनी जरूरी होती है, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, नाउ वन बाय वन वी विल स्टार्ट विद ईच ऑफ दिस कंसेप्ट्स। स्टार्ट करेंगे हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई से। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई? ओके, तो पहले तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स द पॉइंट इन टाइम व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर कंसिडर्ड सप्लाइड। ओके, अ पॉइंट इन टाइम, एक ऐसा टाइम जब कोई भी गुड्स या सर्विसेज को आप कंसिडर करते हो कि अब ये सप्लाई हो गया। ओके, मतलब एक टाइम जहां पे गुड की या जो सप्लाई होगा, या सर्विस या गुड, दोनों में से जो भी आप सप्लाई कर रहे हो उसका ओनरशिप चेंज होता है, उस समय को हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई कहते हैं। ओनरशिप चेंज होता है मतलब कैसे होता है? देखिए, एक है पर्सन ए जो सेलर है और एक है पर्सन बी जो बायर है। ओके, अब मिस्टर ए जो है वो कोई गुड्स मिस्टर बी को बेच रहा है और उसके बदले में मिस्टर बी से पैसा ले रहा है, कैश। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? द टाइम एट विच दिस गुड्स, ओके, ये गुड्स का जो ओनरशिप है ये चेंज होता है। पहले मिस्टर ए ओनर था, लेकिन अब मिस्टर ए ने ये गुड्स जो है वो किसको ट्रांसफर कर दिए? मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया, और उसके बदले में क्या लिया है? कैश लिया है। तो वो जो टाइम जब गुड्स अपनी ओनरशिप बदलते हैं, एक ओनर से दूसरे ओनर के जब होते हैं, उस समय को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, उस समय को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि द जीएसटी मस्ट बी पेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जीएसटी कब पे करना पड़ता है आपको? जब सप्लाई होता है तब। इसलिए आपको सप्लाई कब हो रहा है ये जानना जरूरी है। अब जीएसटी में गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग रूल्स से हम लोग जो है वो पता करते हैं कि भाई गुड्स कब सप्लाई हो रहा है, सर्विसेज कब सप्लाई हो रही है। ओके, दोनों के जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो अलग अलग है। तो एक एक करके पहले आप देख लो कि गुड्स के लिए क्या दिया है यहाँ पे। पहले ये तीनों कंडीशंस पढ़ लो। द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स,
ओके, गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे? अभी इसमें आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। अभी फिलहाल तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे आपको जीएसटी में, लेकिन एमसीक्यू अगर आपको आती है तो एमसीक्यू में आपको ऐसा एक सिचुएशन दे सकते हैं और आपको पूछा जा सकता है कि चलो इस पे से टाइम ऑफ सप्लाई बताओ। ओके, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, टाइम ऑफ सप्लाई, गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट होता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज अर्लीस्ट ऑफ, ओके, अर्लीस्ट, इन तीनों में से जो सबसे पहले हो रहा है वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ओके, कौन सी तीन चीजें? पहला, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस दिन आप बिल दे रहे हो, एक तो वो डेट रहेगी टाइम ऑफ सप्लाई। बिल देते हैं ना हम लोग, जब भी कोई चीज आप बेचते हो तो उसका बिल बनाते हो, तो जिस दिन आप बिल बना रहे हो वो दिन, या तो फिर अगर आपने सप्लाई करते वक्त बिल नहीं बनाया, बहुत सारे टाइम पे कैसा होता है कि भाई ठीक है आप गुड्स लेके जाओ, बिल में बाद में भिजवाऊंगा। ओके, ऐसा बहुत बार होता है। तो अगर आपने बिल नहीं बनाया, सप्लाई करते वक्त बिल नहीं बनाया, तो लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, लास्ट डेट, लास्ट डेट कौन सा होता है कि जब आप गुड्स को आपके फैक्ट्री से या आपकी दुकान से बाहर निकालते हो, या जब आप गुड्स को कस्टमर को डिलीवर देने के लिए, कस्टमर को डिलीवरी देने के लिए रेडी अवेलेबल कराते हो, उसे हम कहते हैं लास्ट डे ऑफ इनवॉइस। इसको ज्यादा अच्छे से मैं समझाता हूं। लास्ट डे ऑफ इनवॉइस कैसे होता है? मिस्टर ए की फैक्ट्री है, ओके, वो है जलगांव में, ओके, और मिस्टर बी जो है वो एक कस्टमर है, लेट अस से ही इज इन, थोड़ा दूर का अच्छा सा हम लोग कोई सिटी लेते हैं, लेट अस से इंदौर। अब पहले तो मुझे बताओ कि ये जो मिस्टर ए जो भी गुड्स मिस्टर बी को भेजेगा, ये इंटर स्टेट होंगे या इंट्रा स्टेट होंगे? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट हो गए, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा है। ओके, अभी हम लोगों को समय निकालना, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या दिया, लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। इसमें पहला एग्जाम्पल देखो, रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू रिसिपेंट। लास्ट डेट कौन सा होगा? रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू रिसिपेंट वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसका क्या मतलब है कि देखो अभी यहाँ पे मिस्टर ए को, मिस्टर बी को कोई गुड्स अगर सप्लाई करने हैं, बेचने हैं, तो यहाँ पे गुड्स को मूवमेंट है, गुड्स को मूवमेंट करना पड़ेगा। कहां से कहां पे मूवमेंट करना पड़ेगा? जलगांव से तो इंदौर तक मूवमेंट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट में जाएंगे गुड्स। मिस्टर बी थोड़ी आने वाला है। ओके, मिस्टर ए मिस्टर बी को जब गुड्स बेच रहा है तो मिस्टर ए ने क्या करेगा, गुड्स को ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट करेगा जलगांव से इंदौर तक। तो यहाँ पे द मूवमेंट द गुड्स गो आउट ऑफ द फैक्ट्री ऑफ ए, ओके, ट्रांसपोर्ट का टाइम कंसिडर नहीं होगा। जब मिस्टर ए की फैक्ट्री से गुड्स बाहर निकले, ट्रक में लोड हो गए, कि आपका रिमूवल ऑफ गुड्स हो गया। रिमूवल ऑफ गुड्स कब हो गया? एट द टाइम द गुड्स आर लीविंग द फैक्ट्री ऑफ द या प्रीमाइसिस ऑफ द सप्लायर। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कहोगे कि अभी तो गुड्स जलगांव में ही है, ट्रांसपोर्ट में है, अभी 3-4 दिन के बाद मिस्टर बी को मिलेंगे, जब तक मिस्टर बी को नहीं मिलेंगे तब तक इनवॉइस इशू कैसे कर रहे हैं, तब तक टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। द मूवमेंट द गुड्स लीव द फैक्ट्री, मिस्टर ए के प्रीमाइसिस से गुड्स बाहर निकले कि इमीडिएटली वो रहे, वो कहलाया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, मिस्टर ए के फैक्ट्री से गुड्स बाहर निकले कि उसे हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। जिस समय गुड्स मिस्टर ए की फैक्ट्री से निकलते हैं उसे हम कहेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। थोड़ा सा एक और इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। 20 मार्च को गुड्स मिस्टर ए की फैक्ट्री से निकले, ट्रांसपोर्ट में गए, और 26 मार्च को मिस्टर बी को ये गुड्स मिले। ओके, तो ये सेक्शन अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, ओके, तो ये सेक्शन का क्या कहना है? टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई, इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? कोई बोल सकता है मुझे, कोई बता सकता है इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 20 मार्च या 26 मार्च?
कोई बोल सकता है? मिस्टर ए की फैक्ट्री से 20 मार्च को गुड्स निकले और मिस्टर बी को 26 मार्च को मिले, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा होगा? ये होगा द मोमेंट वेयर द गुड्स आर लीविंग द फैक्ट्री ऑफ मिस्टर ए। ओके, सप्लायर की फैक्ट्री से जब आप गुड्स का बाहर निकलते हैं तब उसको हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई कहते हैं। वैसे ही और यहाँ पे और दिया है, डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल द गुड्स टू द रेसिपेंट। ओके, डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल द गुड्स टू द रेसिपेंट। अगर यहाँ पे मिस्टर बी खुद आता है जलगांव, ओके, वो कहता है ट्रांसपोर्ट में मत डालो, मिस्टर बी खुद आता है जलगांव और वो कहता है कि ठीक है आपकी फैक्ट्री पे से मैं गुड्स लेके जाऊंगा, तो जिस समय आपने मिस्टर बी के हाथ में गुड्स दिए उस समय को हम कहेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। उस समय को हम क्या कहेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? देखो, एक तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस दिन आप बिल बना रहे हो वो तारीख, या तो फिर लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस शुड हैव बीन इश्यूड, मतलब जिस दिन आप गुड्स की डिलीवरी दे रहे हो वो दिन। सिंपल लैंग्वेजेस में एक तो जिस दिन आप बिल बना रहे हो वो दिन, या जिस दिन आप गुड्स की डिलीवरी दे रहे हो वो दिन, या थर्ड है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बाय सप्लायर। गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं हुए लेकिन सप्लायर ने पेमेंट कर दिया अगर पहले ही आपको, तो उस दिन को हम लोग सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे। ओके, इन तीनों में से जो चीज पहले हो रही है उसे हम सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्या दो तीन एग्जांपल्स लेंगे इसमें हम लोग। देखिए, ये एग्जांपल पढ़िए अच्छे से। एक है मिस्टर ए हु हैज सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी। कितने में बेचे हैं? 5 लाख रुपीस के। ओके, इनवॉइस वॉज इश्यूड ऑन 15 फरवरी। बिल कौन सी तारीख को बनाया? 15 फरवरी को। पेमेंट वॉज मेड ऑन 25 फरवरी। पेमेंट कब हुआ? 25 फरवरी को। और सप्लाई ऑफ गुड्स वेर मेड ऑन 20 फरवरी। अब देखो यहाँ पे 3 अलग अलग तारीख है और आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आएंगे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे 5 लाख रुपए के। ओके, बिल किस दिन का बना है? 15 तारीख का बना है। पेमेंट कब हो रही है? 25 तारीख को हो रही है। और गुड्स सप्लाई कब हो रहा है? 20 तारीख को सप्लाई हो रहा है। ओके, ऐसे 3 आपको यहाँ पे डेट्स दी है और आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लीस्ट ऑफ, इन तीनों में से अर्लीस्ट कौन सा है वो देखेंगे। इनवॉइस इशू कब हो रही है? 15 फरवरी को। ओके, इनवॉइस इशू कब हो रही है? 15 फरवरी को। लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, मतलब गुड्स सप्लाई कब हो रहा है? 20 फरवरी को। गुड्स सप्लाई कब हो रहा है? 20 फरवरी को। और पेमेंट कब मिल रहा है? 25 फरवरी को। इसमें से सबसे पहले कौन सी चीज हो रही है? Issue of invoice. ऑफ कोर्स, इशू ऑफ इनवॉइस, करेक्ट है। सबसे पहले कौन सी चीज हो रही है? इशू ऑफ इनवॉइस। जस्ट अ मिनट। इन तीनों में से सबसे पहले क्या हो रहा है? इशू ऑफ इनवॉइस हो रहा है। मतलब हम टाइम ऑफ सप्लाई क्या कहेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई इज 15 फरवरी। टाइम ऑफ सप्लाई इज 15 फरवरी। समझ में आ रहा है? ये एग्जांपल समझा आपको कैसे टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है? एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर पी। ओके, मिस्टर ए है, उन्होंने मिस्टर पी को कुछ गुड्स बेचे हैं। ओके, नाउ जस्ट अ सेकेंड। The value of goods sold is rupees
2 लाख, ओके, 2 लाख रुपए के गुड्स बेचे हैं। अब the invoice was issued on, let us say, 12th May 2020. Okay, the goods were supplied on 8th May 2020. The payment was received on 20th May 2020. Find out the time of supply. चलो बताओ मुझे टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? 8 में 8 में रहेगा। ओके, देखो तीनों चीजों में से आप क्या देखोगे कि इनवॉइस कब इशू हुई है? 12 मई को हुई है। ओके, यहाँ पे इनवॉइस लेट इशू हुई है। ओके, गुड्स जब सप्लाई होने चाहिए थे उसके पहले इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए थी या उसी दिन इनवॉइस बन जानी चाहिए थी, लेकिन आपकी इनवॉइस 12 तारीख को इशू हुई है, जो गलत हो रहा है। तो 12 तारीख आप कंसिडर ही नहीं करोगे। इनवॉइस इशू होने की लास्ट डेट क्या थी? जिस दिन गुड सप्लाई हुए, मतलब 8 में। तो एक तो 8 में आप ट्रीट करोगे, या तो फिर पेमेंट कब मिला? 20 में। इन दोनों में से सबसे पहले क्या हो रहा है? 8 मई को गुड सप्लाई हो रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 8 मई। टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 8 मई 2020। ओके, अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। Mr. B paid advance of rupees 50,000 on 2nd May 2020. Find out the time of supply. अब बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई? 2nd में। अच्छा, 2nd में, लेकिन 2nd में को पूरा के पूरा सप्लाई कहलाया जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे जो सप्लाई होगा ना, उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे। जो एडवांस मिला है आपको, ओके, एडवांस ऑफ रुपीज 50,000, इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा 2nd May 20। ओके, लेकिन जो बाकी का पैसा है, बैलेंस ऑफ रुपीज, बैलेंस कितना बचता है? 50,000 में से 2 लाख गए, कितना बचता है? बैलेंस कितना बचा अपने पास? बैलेंस 1.5 लाख है, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। अब अगेन आप ये 3 चीजें कंसिडर करोगे अगेन यहाँ पे। इन तीनों में से सबसे पहले क्या हो रहा है? 8 May 20। इज दिस क्लियर? समझ में आया क्या? यस सर। ओके, तो कभी भी आपको अगर टाइम ऑफ सप्लाई आता है, अच्छा अभी यहाँ पे अगर एक और थोड़ा सा वेरिएशन कर लो कि एडवांस नहीं दिया, ओके, एडवांस नहीं दिया, मिस्टर बी पेड एंटायर सम ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन 2nd में, एडवांस ही पेमेंट कर दिया उसने। ओके, और ये आएगा ही नहीं तब। अब ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? सेकेंड में। करेक्ट है, 2nd में। ओके, क्योंकि तीनों में से सबसे पहले पेमेंट पहले मिल रहा है, बिल बाद में बन रहा है, गुड्स बाद में सप्लाई हो रहा है, लेकिन पेमेंट तो पहले मिल रहा है। मतलब तीनों में से जो चीज पहले हो रही है, ओके, कौन सी चीजें आपको देखनी है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस,
date of supply of goods या last date on which goods should have been issued, invoice should have been issued, और तीसरा payment received. इन तीनों में से जो सबसे पहले हो रहा है that will be the time of supply in case of goods. ओके हमारा ये पूरा डिस्कशन किसके लिए चल रहा है? सिर्फ इन केस ऑफ गुड्स के लिए. ओके गुड्स के लिए ये रूल अप्लाई करना है. इज दिस क्लियर? आगे बढ़ना. Yes, sir. Now, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज. गुड्स के लिए तो डिस्कशन हो गया. अब व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज? सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पे भी आपको तीन चीजें देखनी है. एक्चुअल में आपको दो ही चीजें देखनी है, तीसरी चीज कब देखनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अर्लीस्ट ऑफ, अगेन डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस दिन आप बिल बना रहे हो वो दिन, या तो फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट या एडवांस. एक तो जिस दिन पेमेंट मिल रहा है या एडवांस मिल रहा है वो दिन, या तो फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. इन दोनों में से जो पहले हो रहा है वो टाइम ऑफ सप्लाई कहलाया जाएगा. लेकिन कभी कभी आपको डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज भी कंसिडर करनी पड़ती है. ये तीसरा पॉइंट कब कंसिडर करना पड़ता है? इफ एंड ओनली इफ द इनवॉइस इज not issued. This is a very important point. If the invoice is not issued within the prescribed period of 30 days from the date of providing service. इसका क्या मतलब है कि इनवॉइस जो होता है, देखो जब भी हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ओके लेट मी शो यू विथ एन एग्जांपल. मिस्टर ए एक आर्किटेक्ट है. ओके ही हैज प्रोवाइडेड सर्टन सर्विसेज टू मिस्टर बी. ओके और ये सर्विसेज कब प्रोवाइड की गई थी? 1 अप्रैल 2020 में. ओके तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सर्विस, जो सर्विस टैक्स पहले था वही रूल्स जीएसटी के लिए भी लिया गया है. यहाँ पे आपने 1 अप्रैल 2020 को अगर सर्विस प्रोवाइड की है तो आपको ये जो सर्विस आपने प्रोवाइड की है इसका जो बिल होगा या इसका जो इनवॉइस होगा वो आपको ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों के अंदर अंदर सप्लाई करना है. 30 दिनों के अंदर अंदर मिस्टर बी को बिल मिल जाना चाहिए जो भी आपने सर्विस प्रोवाइड की है उसका. मतलब आर्किटेक्ट ने 1 अप्रैल को अगर सर्विसेज प्रोवाइड की है तो मैक्सिमम 30 अप्रैल 2020 के पहले आपको बिल, जो भी आपने सर्विस प्रोवाइड की है उसका बिल आपको किसको देना है? मिस्टर बी को देना है. ओके अगर आपने 30 अप्रैल के पहले पहले बिल नहीं दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ प्रोवाइडिंग दी सर्विस. डेट ऑफ प्रोवाइडिंग दी सर्विस. तब फिर आप ये डेट नहीं देखोगे, इनवॉइस बनाने की डेट नहीं देखोगे. ओके इसके ऊपर एक 2-3 हम लोग एग्जांपल्स लेंगे तब ये पॉइंट एकदम अच्छे से आपका क्लियर होगा. ओके लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. पहले यहां का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. देखो मिस्टर पी प्रोवाइड्स सर्विसेज ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर क्यू. मिस्टर पी ने मिस्टर क्यू को 10,000 रुपए की सर्विस प्रोवाइड की है. कब प्रोवाइड की है? डेट ध्यान में रखो, 1 मार्च को प्रोवाइड की है. ओके 1 मार्च को प्रोवाइड की है. इसका बिल कब इशू हुआ है? 20 मार्च को इशू हुआ है. और इसका पेमेंट कब हुआ है? 30 मार्च को पेमेंट हुआ. ओके देखो 1 मार्च को सर्विस इशू की गई है, सर्विस दी गई है, 20 मार्च को उसका बिल बना है और 30 मार्च को पेमेंट मिला है. तो इस केस में अभी आप ये तीनों में से सबसे पहले जो हो रहा है वो नहीं लोगे सर्विसेज गुड्स के जैसे. ओके यहाँ पे आपको क्या देखना है कि भाई सर्विस कब प्रोवाइड की गई? 1 मार्च को. सबसे पहले आप चेक करोगे कि जो इनवॉइस इशू हुई है, ये जो सर्विस प्रोवाइड की गई है, मिस्टर पी ने मिस्टर क्यू को जो सर्विस दी है 1 मार्च को, इसका बिल 30 दिनों के अंदर अंदर मिला है क्या? मिस्टर क्यू को चेक करके बताओ.
30 डेज के अंदर इसका बिल मिल रहा है क्या मिस्टर क्यू को? यस सर। मिल रहा है। देखो 20 तारीख को ही बिल मिल जा रहा है। यस सर। ओके 20 तारीख को ही बिल मिल जा रहा है, मतलब 30 डेज के अंदर बिल मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आप क्या देखोगे, बिल मिलने की डेट और पेमेंट मिलने की डेट में सबसे पहले क्या हो रहा है, बिल का डेट जो हो रहा है दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 20 मार्च, डेट ऑफ पेमेंट 30 मार्च, दोनों में से पहले क्या हो रहा है 20 मार्च, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी 20 मार्च। हेलो। यस यस, कुछ डाउट है बेटा? विवेक, कुछ डाउट है बेटा आपको? नो सर। ओके, ये एग्जांपल समझा आपको? आपको यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये कब कंसिडर करना है? ये यहाँ पे डेट ऑफ प्रोविजन सर्विस 1 मार्च था। ओके, ये कब कंसिडर करना है? अगर इनवॉइस 30 दिनों के अंदर अंदर इश्यू नहीं हुई तो ही कंसिडर करना है, नहीं तो आपको डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में से जो पहले हो रहा है वो कंसिडर करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। On 15th April 2020. Okay, he provided service to Mr. B on 15th April 2020 for rupees 50,000. ओके, 50,000 रुपए की सर्विस मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रोवाइड करी है। कब प्रोवाइड करी है? 15th April 2020. ओके, द invoice for the same was generated on, let us say, इसको हम लोग अप्रैल ना कंसिडर करते हुए थोड़ी देर के लिए मई कंसिडर करते हैं। ओके, 15th जून 2020. Okay, the payment for the services was made on 20th June 2020. Find out the time of supply of services. Okay, find out the time of supply of services. चलो बताओ मुझे क्या आएगा यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज? 15th मई। 15th में कैसे आएगा? देखो, डेट ऑफ सर्विस 15th मई है। ओके, 15th मई। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस से 30 डेज के अंदर, अब मई जो होता है वो 31 डेज का महीना होता है, तो मई के 16 दिन और बचे हुए 14 दिन जून के, मतलब मैक्स टू मैक्स 14th जून तक आपको इनवॉइस इशू कर देनी थी। ओके, लेकिन आपने डेट ऑफ इनवॉइस क्या रखी है? आपकी डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 15th जून है, तो ये डेट कंसिडर होगी नहीं, ये डेट कंसिडर होगी नहीं। डायरेक्ट डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या तो फिर डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 20th जून। इन दोनों में से पहले क्या हो रहा है? 15 मई पहले हो रहा है, इसके लिए हम क्या कहेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई इज 15th मई।
टाइम ऑफ सप्लाई इज 15th May. इज दिस क्लियर? समझा? किसी को कोई डाउट? थोड़ा सा No, इसको, sir. यस, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अब बताओ मुझे, June 15. क्यों 15 जून क्यों? इनवॉइस उसी दिन क्रिएट हुआ है ना सर? है ना, लेकिन जिस दिन इनवॉइस क्रिएट हुआ है उस डेट में और सर्विस प्रोविजन के डेट में 30 दिन से ज्यादा का फर्क हो गया है ना। पिछले सम के जैसे ही ना, ये डेट तो मैंने चेंज नहीं की। तो अगर इनवॉइस जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड किया है, देखो मैंने, मेरा क्या कहना है, फिर से देखो एक बार, जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड किया है उसके 30 दिनों के अंदर इनवॉइस बन जानी चाहिए। इनवॉइस बन रही है कि 30 दिनों के अंदर नहीं बन रही, तो ये डेट आप कंसिडर ही नहीं करोगे। आप ये डेट कंसिडर करोगे और ये डेट कंसिडर करोगे। इन दोनों में से सबसे पहले क्या हो रहा है? 15 में। तो इसे हम कहेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, इसे हम कहेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आया अभी? है ऐसे बहुत Yes. वेरिएशंस आपको एग्जाम में आएंगे, आपके कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इज दिस क्लियर? समझ में आया ये कैसे आया? यस सर। अभी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और अब इसको मैंने 25 में कर दिया, ओके, और इसको मैंने फिर से 20 जून कर दिया। अब अच्छे से पढ़ो और मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। 15th June. करेक्ट, यहाँ पे 15 जून जो रहेगा वो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो सर्विस आपने 25 मई को प्रोवाइड की है और 30 दिनों के अंदर अंदर आपने इनवॉइस जनरेट कर लिया है, मतलब ये फिर कंसिडर होगा नहीं, इसको आप कंसिडर नहीं करोगे। आप ये डेट और ये डेट, इन दोनों में से जो पहले हो रही है उसे आप टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करोगे। ओके, समझा ये पॉइंट आपको? एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं। अब ये 20 जून से मैं इसको 10 जून कर देता हूँ। ओके, अब बताओ मुझे डे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 15 June. कैसे? 25 मई। देखो पहले तो आपको क्या देखना है, आप मोड समझो कैसे कैलकुलेट होता है। सर्विस कब प्रोवाइड की? 25 मई को। 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बना क्या? हाँ. बन गया? यस सर। ठीक है, बन गया ना, मतलब इसका कुछ काम नहीं है अभी। एक मिनट, इसका कुछ काम नहीं है अपने को। ओके, 30 दिन के अंदर इनवॉइस बन गया, मतलब इसका कुछ काम नहीं है अभी। ये दो देखना है, इन दोनों में से पहले कौन सी चीज हो रही है? सर्विस प्रोवाइडर। सिंपल है, 10 जून। दोनों में से पहले कौन सी डेट आ रही है? 10 जून। पेमेंट की. ओके, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस आ सकते हैं। देखो फिर से एक बार देख लो, अगर ये 25 की जगह पे, अगर ये 25 की जगह पे अगर ये 12 होता था तो फिर से आपका चेंज हो जाता था। सब चेंज कैसे होता था? अब देखो सर्विस कब प्रोवाइड हो रही है? 12 मई को। एक महीने के अंदर इनवॉइस बन रही है क्या? नो सर। तो फिर ये कुछ काम का नहीं। अभी आप ये और ये कंपेयर करो, इन दोनों में से पहले कौन सा हो रहा है? 12 मई। 12 में। तो दिस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, आपको बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं एग्जामिनेशंस में, एमसीक्यूज पे। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं और ऐसे ही टाइप के सम आएंगे आपको प्रैक्टिकल सम एमसीक्यू में अगर आने रहे तो आपको ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से आपकी क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो आई होप अभी ये समझ में आ गया होगा आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स
एज वेल एज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये जो Yes, sir. आज का हमारा लेक्चर हुआ है, इसका वीडियो 2-3 बार आपने फिर से देखना है। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ।